आप किसी कोस्टल सिटी में अपने घर के अंदर रेस्ट कर रहे हो, तभी अचानक सुनामी से सब कुछ तहस नहस हो जाए। कुछ पल पहले जहां बड़ा सा शहर, मार्केट, चलते फिरते लोग नजर आ रहे थे, वह समुद्र में मिल जाए तो क्या होगा? यकीन मानिए कि नजारा बेहद भयानक होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम किस फिल्म की बात कर रहे हैं। वेल, यह किसी साइंस फिक्शन मूवी की कहानी नहीं, बल्कि हकीकत है जो कभी भी हो सकती है। दरअसल कुछ ऐसे थ्रेट्स हैं जो ह्यूमन लाइफ और धरती दोनों को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। क्या है ये नेचुरल थ्रेट्स, जानेंगे, मगर उसके लिए आपको हमारी वीडियो को एंड तक देखना होगा। चलिए डिटेल में जानते हैं। आज हम बात करने वाले हैं द नेचुरल डिजास्टर की, जो अभी आने बाकी है। ये दुनिया को तबाह करने की पूरी ताकत रखते हैं। साइंटिस्ट तक इसे देखकर शॉक्ड एंड ट्रबल्ड में है। पता है क्यों? वेल, ऐसा इसलिए क्योंकि उनके अकॉर्डिंग इन नेचुरल डिजास्टर का आना कन्फर्म है। हालांकि ये आएंगे कब यह कोई नहीं कह सकता। तो चलो बात करते हैं डूम्सडे ग्लेशियर की। डूम्सडे ग्लेशियर की बात की जाए तो इसका असली नाम थ्वेट्स ग्लेशियर है, मगर जब आप इसकी हकीकत जानेंगे तो खुद ही समझ जाएंगे कि इसे डूम्सडे ग्लेशियर आखिर क्यों कहा जाता है। वैसे यह सच किसी से छुपा नहीं है कि दिन ब दिन समुद्र का लेवल बढ़ता जा रहा है, जो इंसानों के लिए आए दिन प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। लेकिन यह लगातार बढ़ता लेवल आने वाले समय में इंसानों के लिए कितना बड़ा खतरा होगा और हमारे पास कितना वक्त बचा है, यह सब डूम्सडे ग्लेशियर पर डिपेंड करता है। क्योंकि इससे जो तूफान आएगा उसे संभालना किसी के वश में नहीं है। फिर भले ही हमारे पास कितने भी मॉडर्न इक्विपमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ही क्यों ना हो, भले ही हम मंगल तक पहुंच गए हों, मगर इस तूफान का फिर भी कोई कुछ नहीं कर सकता। ना इसे रोका जा सकता है और न ही इससे बचा जा सकता है। हाँ, कुछ सावधानी जरूर बरती जा सकती है। इस ग्लेशियर की बात की जाए तो ये ग्लेशियर एंटार्कटिका के वेस्ट में है। इसकी ऊंचाई कितनी ज्यादा है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि जितनी ऊंचाई बुर्ज खलीफा की है, यह उससे भी ज्यादा बड़ा है। डूम्सडे ग्लेशियर या थ्वेट्स ग्लेशियर अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य के आकार का है। इसका क्षेत्रफल लगभग 74,100 वर्ग मील यानी 1,92,000 स्क्वायर किलोमीटर है, जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर बना देता है। इसके अंदर 318 मुंबई जैसे शहर फिट हो सकते हैं, मगर इस पर मुसीबतें बनी हुई हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों से यह पूरी एंटार्कटिका के मुकाबले सबसे तेजी से पिघल रहा है। इसका पिघलना एक नए खतरे का संकेत दे रहा है, क्योंकि अभी तक समुद्र के लेवल में 4% का इंक्रीज इसी ग्लेशियर की वजह से हुआ है। मगर सबसे खतरनाक चीज इसकी लोकेशन है, क्योंकि यह ग्लेशियर पूरे वेस्ट एंटार्कटिका की आइस शीट का यूं तो एक छोटा सा हिस्सा है, मगर इसके पिघलने से यह पूरी आइस शीट ही पिघल जाएगी। जी हाँ, आपने सही सुना। इस ग्लेशियर को इसलिए इतना खतरनाक माना जाता है क्योंकि इसके पिघलने से पूरी शीट के पिघलने का खतरा जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से आने वाले साल में समुद्र का लेवल 3 मीटर या 10 फीट तक बढ़ सकता है। क्योंकि यह ग्लेशियर वेस्ट एंटार्कटिका आइस शीट के ठीक बीच में है। यही वजह है कि एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस ग्लेशियर का बचा रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि वेस्ट एंटार्कटिका की आइस शीट इसी ग्लेशियर पर टिकी हुई है, और अगर इस ग्लेशियर को पिघलने से नहीं रोका गया तो यह पूरे वेस्ट एंटार्कटिका को तबाह कर देगा, जिसकी वजह से समुद्र के तटों पर मौजूद शहर रातों रात धराशायी हो जाएंगे। और समुद्र के तट पर कितने शहर बसे हुए हैं ये तो आप जानते ही हैं। वैसे ही भारत का मुंबई, अमेरिका का न्यूयॉर्क, जकार्ता, बैंकॉक और ढाका जैसे शहर शामिल हैं, जो सबसे पहले इसका शिकार बनेंगे। अगर एंटार्कटिका की आइस शीट की बात की जाए तो ये भी काफी गहरी है, क्योंकि एंटार्कटिका में सदियों से बर्फ पड़ रही है, जिसने इस शीट को बीच से मोटा कर दिया है। बीच से मोटा होने की वजह से इसके किनारे बाहर की तरफ निकल रहे हैं और ये ग्लेशियर लगातार एंटार्कटिक ओशन की तरफ बढ़ रहा है। मगर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सब कुछ तबाह होता जा रहा है। दरअसल ग्लोबल वार्मिंग पानी और हवा दोनों को ही गर्म कर रही है, जिसकी वजह से इस शीट के दोनों तरफ के ग्लेशियर लगातार मेल्ट होते जा रहे हैं। लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि इनके पिघलने की गति अलग अलग है। दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि ईस्ट एंटार्कटिका में जमीन का लेवल ओशन से ऊपर है, इसी वजह से यहाँ पानी ग्लेशियर तक नहीं पहुँच पाता और यहाँ पर बर्फ धीरे धीरे पिघलती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए वेस्ट एंटार्कटिका की, तो इसकी लोकेशन अलग है। एक्चुअल में इसका ज्यादातर हिस्सा समुद्र की सतह से नीचे है, जिसकी वजह से पानी इसके नीचे जाकर इसे कमजोर करके तेजी से पिघला रहा है। यही वजह है कि वेस्ट एंटार्कटिका को क्लाइमेट चेंज की वजह से दुनिया का सबसे कमजोर बर्फ का हिस्सा माना जाता है। अगर बात की जाए डूम्सडे ग्लेशियर की, तो फिलहाल ये पानी के ऊपर लटक रहा है और समुद्र का पानी लगातार इसके नीचे जा रहा है। समुद्र के पानी ने इसे अंदर से खोखला कर दिया है। हर गुजरते साल यह खोखला होता जा रहा है। इसके टुकड़े टूटकर ओशन में मिक्स हो जाते हैं, जिससे ओशन का लेवल बढ़ता ही जा रहा है और यह बढ़ा हुआ लेवल अंदर जाकर इसे और भी खोखला कर रहा है। 1992 से लेकर अभी तक ओशन का पानी इसे 14 किलोमीटर अंदर तक खोखला कर चुका है और अगर इसी स्पीड से यह प्रोसेस चलता रहा तो जल्दी यह पूरा ग्लेशियर टूटकर एंटार्कटिक ओशन में मिल जाएगा और यह कितनी तबाही लाएगा इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है।
अगर इस ग्लेशियर की बात की जाए तो यह पिछले 30 साल में पहले ही समुद्र का लेवल 4% बढ़ा चुका है। अगर यह पूरा पिघल गया तो सभी समुद्रों का लेवल काफी हद तक बढ़ा देगा, क्योंकि समुद्र की कोई बाउंड्री नहीं होती। इसका असर केवल एंटार्क्टिक ओशन पर नहीं बल्कि दुनिया के सभी समुद्रों पर पड़ेगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि डूम्सडे ग्लेशियर में पहले ही एक बहुत बड़ा क्रैक हो चुका है, जिसे रोकना अब किसी के बस की बात नहीं है। मगर सवाल ये नहीं है कि यह ग्लेशियर टूटेगा या नहीं, बल्कि सवाल ये है कि यह कब टूटेगा, क्योंकि यह बहुत बड़ी तबाही लेकर आएगा। चलो अब बात करते हैं वेस्ट एंटार्क्टिका की आइस शीट की। अगर डूम्सडे ग्लेशियर टूट गया तो इस बात में कोई शक नहीं है कि इसके होने से एंटार्क्टिक आइस शीट में भी मेल्टिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, जो ओशन के लेवल को 1 से लेकर 3 मीटर तक बढ़ा देगा। ऐसा होने पर ओशन के किनारे बसे शहरों को खाली करना पड़ेगा। इनफैक्ट इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के सर्वे के अनुसार जो शहर इसकी गिरफ्त में आने वाले हैं वहाँ फिलहाल 10 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं। इतने सारे लोग आखिर जाएंगे कहाँ? मगर चाहे जो भी हो उन्हें जाना तो पड़ेगा। ये बात भी पूरी तरह सच है कि जब वे नए इलाकों में जाएंगे तो पूरी दुनिया का इकोनॉमिक बैलेंस बिगड़ जाएगा। साथ ही पूरी दुनिया के मौसम में तेजी से बदलाव देखा जाएगा, क्योंकि इसमें खतरनाक सुनामी, हरिकेन और फ्लड्स बहुत ही सामान्य हो जाएंगे। तो देखा आपने इंसान किस कदर खतरे के मुहाने पर खड़ा हुआ है। इंसान कभी भी इनका शिकार बन सकता है। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय को हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।